फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यूज ये है कि कश्मीर में जीतने के बावजूद डर कर भागे फारूक अब्दुल्ला हैं। सीएम बनने से भी किया इनकार है। ये क्या न्यूज है भैया? चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखो भैया क्या है ये? क्यों मना कर रहा है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। आखिरकार वो दिन, वो घड़ी, वो पल आ ही गया जिसका इंतजार था जम्मू कश्मीर की जनता को, जिसका इंतजार था हरियाणा की जनता को। और यकीन मानिए, चुनावों के नतीजे इन दो राज्यों के आ रही हैं, लेकिन नजरें पूरे देश की हैं, क्योंकि इन दो राज्यों के चुनाव बीजेपी की राजनीति को तय करेंगे, राहुल गांधी की राजनीति को तय करेंगे। और अगर मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता दूं तो इतिहास ये कहता है कि 3 चरणों में चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर में, जबकि एक चरण में चुनाव हुआ हरियाणा में। 90 सीटों पर चुनाव हुआ और अब जब मतगणना ऑलमोस्ट पूरी होती हुई दिख रही है तो हरियाणा में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है। 50 सीटों के साथ बढ़त बना चुकी है। बहुमत का आंकड़ा बहुत देर पहले वो छू चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस 33 सीटों पर सिमट गई है और वो कांग्रेस जिसके नेता बीजेपी के 20 सीटों को लाने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि 20 सीटें भी आ जाएं तो बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन होगा। तो पहली बात तो ये हो गई कि हरियाणा में कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत अच्छी लीड लेती हुई नजर आई है। अब जम्मू कश्मीर में आ जाइए। जम्मू से तो बीजेपी को फिर भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन कश्मीर जो कि मुस्लिम बहुल एरिया माना जाता है, वहां पर बीजेपी को झटका लगा है। झटका नहीं, समझ आ जानी चाहिए सारे देश को। जम्मू कश्मीर में उभरी है क्योंकि एक बहुत अच्छा आंकड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, जिसका बेटा है क्या? कर रही हूँ। कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस की सीटें 46 तक पहुंच गई हैं और इसी के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का भी प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में कैसा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बयान फारूक अब्दुल्ला का वायरल हो रहा है। कहते हैं मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना। जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल बीजेपी के भी सामने है। कौन सा वो चेहरा होगा अगर मान लीजिए वो जीत जाते हैं, बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर जाते हैं। और यही सवाल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी सामने है। तो ऐसे में जब यही सवाल फारूक अब्दुल्ला से हुआ तो वो क्या कहते हैं, सुनिए। वो कहते हैं मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैंने अपना काम कर दिया है। अब मेरी समस्या ये होगी कि हम एक मजबूत सरकार कैसे बना सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समर्थन के लिए वो निर्दलीय विधायकों से भी बात करने के लिए तैयार हैं। वो राज्य को मजबूत कर सकते हैं तो स्वागत है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि समर्थन के लिए किसी से भीख नहीं मांगेंगे। फारूक अब्दुल्ला के बयान से साफ लग रहा है कि वो पीडीपी को भी अपने साथ लेने के लिए तैयार हैं। निर्दलियों को तो अपने साथ वो लेने के लिए तैयार ही हैं। दूसरी तरफ उनके बेटे उमर अब्दुल्ला गड़बड़ ना हो जाए, बीजेपी कुछ गड़बड़ ना कर दे, इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं। उमर अब्दुल्ला के बयान को भी जरा आप सुन लीजिए कि वो क्या कहते हैं। उन्हीं के बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। बाकी फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को और ये जो मतगणना हुई है, ये जो नतीजे आए हैं, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। ना हमने उनका कोई तजवीज ढूंढा, ना उनके तरफ से कोई तजवीज हमें मिली है। आज नतीजे निकल जाने दीजिए ना। पता नहीं क्यों हम इतने बेचैन हैं कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। अभी किसी के पास नंबर नहीं है। हो सके बन जाए। नहीं ना, वो नहीं कहा। जो मैंने सुना वो ये कहा कि हमने कोई फैसला नहीं किया है और हम नतीजों के बाद फैसला करेंगे। पता नहीं हमारे तरफ से इतनी बेचैनी क्यों है कि हम फटाफट कूद जाते हैं और कहते हैं ना कि हम जी बस उनके समर्थन का खैर मकदम करते हैं। उनका समर्थन ना हमने मांगा, ना वहां से मिला, ना फिलहाल उसकी कोई जरूरत है। नतीजे निकल जाने दीजिए, उसके बाद तमाम कान में क्या लगाया हुआ है? दोनों में लगा रहा है। उन पे जो है अपना वो करेंगे एनालिसिस। जीत की उम्मीद है, बाकी अल्लाह ताला तक है। और जो जम्मू कश्मीर के वोटरों ने फैसला किया है, आज दोपहर तक सारा पता चल जाएगा। कितनी उम्मीद रखेंगे? ट्रांसपेरेंसी होगी, एक ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी की हम उम्मीद क्यों ना रखें? जमहूरियत में बिना ट्रांसपेरेंसी के क्या फायदा? जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए और लोगों का जो मैंडेट है उसके साथ छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। अगर लोगों का मैंडेट बीजेपी के खिलाफ निकला तो बीजेपी को फिर इसमें कोई जुगाड़ और वो इस तरह की हरकतें करनी नहीं चाहिए। राजभवन को और मरकज की हुकूमत को जिस तरह हम लोगों का फैसला तस्लीम करते हैं
पार्लियामेंट में तस्लीम किया। आज जो भी लोगों का फैसला होगा, हमारे हुक्मरान जो है उस फैसले को तस्लीम करें, वही है। कोalition पर कितनी कॉन्फिडेंस है? एक वजन है जो कोalition हुई है एनसी कांग्रेस में। ना कोalition तो हमने की इसलिए कि इलेक्शन में कामयाबी मिले और इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद रखें। मूड ऑफ हो गया, मुझे लगा था वो डर गया है कि भैया इनको मैं गड़बड़ करूंगा तो जनता मुझे मारेगी, इसलिए मैंने बनना ही नहीं है, बीजेपी को बना दो। ये इंडी अलायंस वाले हैं, तो एंड ऑफ द डे कि अगर ये जो है इंडी अलायंस वाले जो हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, फ़ारूक अब्दुल्ला उसका बट्टा हो सकता है, उमर अब्दुल्ला बन जाए और वो लोग जो है इंडिपेंडेंट्स को थोड़े बहुत ले लें, कांग्रेस को साथ ले लें क्योंकि इंडी तो हैं ही, तो ये लोग बीजेपी को साथ ले लो। अगर बीजेपी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया जम्मू में, और अभी आगे अगर और धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, बट दे हैव डन बेटर देन लास्ट टाइम, तो वो अच्छी बात है। बट ये ट्रू है क्योंकि जम्मू में हिंदुओं ने सबने वोट दिया ना, तो उन्होंने वोट दे के बीजेपी को जिताया। इट वाज नंबर जो थे काफ़ी लोअर थे कंपेयर टू जो कश्मीर के नंबर्स हैं, तो देखना पड़ेगा कि कैसे अगली बार पता नहीं बीजेपी को कैसे अच्छा करेंगे। वही ना, वहाँ पे मुस्लिम लोग ज्यादा स्लोली दे हैव टू डू बेटर क्या एंड करें? कीप ऑन इंक्रीजिंग देयर नंबर्स। नहीं, मेरे हिसाब से इसका इलाज पता है क्या है कि जहाँ पे भी जैसे कश्मीर में मुस्लिम ज़्यादा हैं, मेक श्योर करो कि देश के दूसरी जगहों से हिंदूज भी वहाँ जाके सेटल हो, ताकि वहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ हिंदूज भी और मुस्लिम्स भी हो, ताकि उससे ना बैलेंस हो जाए। और बैलेंस से फिर, और जब उनको भी, मुस्लिम्स को भी मिलजुल कर रहना आएगा। इतने सालों से उनको दिमाग उनका खराब किया हुआ है, उनको इंसानियत और दूसरे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट शायद भूल चुकी होगी। तो अब जब वहाँ पे जाएंगे हिंदूज और दूसरे रिलीजन के लोग जाएंगे, तो उन्हें दिखेगा यार इंसान इंसान है, सब का अपने भगवान है, पर इंसान से। मेरा तो ये होप है कि उसके बाद उनका दिमाग ठीक होए, अच्छे लोगों से मिलेंगे जो दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया से आए होंगे, तो उनको भी शायद ये महसूस हो यार पूरा देश अपना है, हम कौन सी गंदगी वाले ख्यालातों में रहते हैं। देखिए होप तो यही है कि एजुकेशन बढ़े वहाँ पे, उससे लोगों रिलीजन के ऊपर उठेंगे, कहेंगे रिलीजन नहीं क्रिटिकल है कि अच्छा बंदा है जो हमारे स्टेट को आगे लेके जाए। पर क्या वो समझदार इंसान ही कर सकता है, पढ़ा लिखा इंसान ही कर सकता है। रिलीजन के ऊपर वही उठ सकता है जिसकी एजुकेशन अच्छी हो, जो बोलता है मुझे रिलीजन का फ़र्क नहीं पड़ता, ये बंदा बेटर है, इसको वोट देना ज़रूरी है। उसके लिए आई होप कि एजुकेशन आए वहाँ पे। यस, डेमोग्राफी वैसी लगेगी जैसे पूरी इंडिया की डेमोग्राफी। इट इज़ लाइक डेमोग्राफी चेंज करना बहुत स्पेशली इट इज़ अ हिल स्टेशन। आई थिंक एजुकेशन से पहले डेमोग्राफी चेंज करो भाई। देखिए बहुत सारे बिजनेसमैन जाएंगे वहाँ, रहेंगे वहाँ पे, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बनाएंगे, तो डेमोग्राफी तो चेंज होगी, बिकॉज इट विल लुक लाइक एग्जैक्टली एनी पार्ट ऑफ इंडिया। अभी तो ये समझ में आया कि अंदर से कश्मीर के अंदर लोगों को बड़ी तकलीफ थी कि 370 क्यों हटा है। उनको सारी भारत से मतलब फैसिलिटीज तो चाहिए, करेक्ट, पर उनको वो 370 इसलिए नहीं हटाना था कि भैया ये बस हमारा ही लैंड हो और ये कोई ना आ सके। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है लोगों को। एग्जैक्टली वो सोच देख के मैं तो हिल गई। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।